हम हर रोज़ सपने देखते हैं। एवरी डे वी सी ड्रीम्स। और सपने वही लोग देखते हैं जिनमें हिम्मत होती है सपने देखने की, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है सपने देखने का। एंड हम बचपन में सपने देखते हैं, और वो जो सपने हम बचपन में देखते हैं वही हमारे दिल में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, है ना। और हम हर किसी ने एक सपना तो ज़रूर देखा होगा कि हम बड़े होके भाई प्लेन उड़ाएंगे, हम बड़े होके एक्टर बनेंगे, हम बड़े होके सिंगर बनेंगे। मतलब आप देख रहे हैं मैं तो सिंगर हूँ ही और गाती हूँ। आप सभी को बहुत अच्छा लगता है जब मैं गाती हूँ और सभी अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सपने हम बचपन में सोचते हैं, जो हम बचपन में सपने देखते हैं, हम उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना मुश्किल वो सफ़र होता है, कितना मुश्किल वो सफ़र होता है ना। आज मेरे साथ बैठे हैं करणवीर गुप्ता। हाय एवरीवन। हाय करणवीर। हाय जूही, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि करणवीर इज़ अ मार्केटर बाय प्रोफेशन एंड ही इज़ अ राइटर, ही इज़ एन ऑथर बाय पैशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपने भी करणवीर अपनी जर्नी जो थी कोविड के टाइम में, लॉकडाउन में हम कह सकते हैं कि स्टार्ट की है। एंड राइटिंग वाज ऑलवेज योर पैशन। जब आप बचपन में सोचते थे कि मैं लिखूंगा। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक जर्नी बहुत पहले शुरू हो गई। कोविड शुरू होते ही उसको एक दिशा मिलना शुरू हो गई, एक डायरेक्शन मिल गई। तो जैसा जूही ने कहा कि कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों ने वो अधूरे सपने, जो अनकही चीज़ें जो जहन में कैद थी, उनको एक हवा दे दी। तो हाँ, रूही में और मुझमें शायद एक ये चीज़ कॉमन है कि हमने अपना वो सफ़र, अपनी डायरेक्शन कोविड के टाइम पे ढूंढी। हाँ, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हम तीनों ने अपना जो सफ़र है इस टाइम पर शुरू किया। एंड द ईयर वाज 2020 एंड आई गेस इनकी बुक का टाइटल भी वही है। आप प्लीज़ करणवीर बताइए सबको। बिल्कुल। आई थिंक ये बुक का टाइटल के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कोविड के टाइम पे जब बहुत चीज़ें हो रही थी और जब ये बुक का आइडिया आया और टाइटल का जब टाइम आया, तो जनरली लोग बहुत वेट करते हैं कि पूरी स्टोरी कंप्लीट होने के बाद टाइटल सोचा जाएगा, लिखा जाएगा। इंटरेस्टिंगली मैंने बहुत ही शुरू में वो टाइटल दिमाग में रख लिया था। वो जो थॉट था, इज़ इट द एंड ऑफ एवरीथिंग, एंड सबके दिमाग में वो जहन में वो चीज़ थी। तो मैंने बोला नहीं, ख़त्म तो नहीं है, हाँ यहाँ से कोई शुरुआत होगी, तो उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो बुक का टाइटल है दी एंड। पर मेरे जहन में अभी भी जब मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ दी एंड तो है, बट दी एंड इज़ द न्यू बिगिनिंग। सो द बुक इज टाइटल इज दी एंड, लेट अस लिव अगेन, लिविंग दैट विद अ स्मॉल लिटिल होप के यहाँ से फिर एक नई शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे उन्होंने बता दिया कि टाइटल क्या है बुक का, और मैं सच बताऊँ करणवीर, मैंने खुद ये बुक पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, गुड बैड, अच्छे बुरे, मतलब आप कनेक्ट हो जाते हो। एंड देयर इज़ वन लाइन विच ही हैज़ रिटन, विच ही हैज़ मेंशन बेसिकली, विच इज़ 2020 वाज द टाइम जब हम सभी को रियलाइज़ हुआ कि हम बिजी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पागल हो चुके थे, मतलब गुम हो चुके थे। एंड 2020 वाज द टाइम विच रियलाइज्ड अस कि अब हमें एक साथ अपने बेसिक्स पे जाना चाहिए, बैक टू आवर रूट्स, उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। एंड ही मेंशन्ड 0% कनेक्शन एंड 100% नहीं, यस, 0% कनेक्शन एंड 100% डिसकनेक्शन। सो कनेक्टिविटी तो है, बहुत सारी कनेक्टिविटी है, हम सब फोन्स पे हर टाइम कनेक्टेड हैं, बट क्या हम सच्ची में कनेक्टेड हैं? तो देयर इज लाइक 100% कनेक्टिविटी, बट देयर इज 0% कनेक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन पीपल। राइट। एंड लाइक अभी जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो मतलब मेरा पहला सवाल ये होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बुक ऑल अबाउट, किस चीज़ के बारे में बुक है? अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के दौरान ये बुक लिखना शुरू हुई, लेकिन उससे भी पहले बुक किसके बारे में है, एक पॉइंट है। जब मैंने लिखना शुरू किया, मेरे दिमाग में एक बहुत ही था, हम इमेच्योर होते हैं और हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं जब, तो मुझे लगा अरे यार ये पैंडमिक है, बहुत स्पेशल है, हम नहीं सोचते कि हमें कितना स्ट्रेस देने वाला है। उस टाइम में पता नहीं था ये इतना स्ट्रेस होगा या इतनी डिफ़िकल्टीज होंगी। और सडनली मेरे दिमाग में था, 100 साल में यही पढ़ रहे थे, 100 साल में एक बार पैंडमिक आता है। तो मुझे था कि यार इसको पूरा टैबलेट कैप्चर करना है मुझे पूरी चीज़। तो आई स्टार्टेड राइटिंग एज अ फैक्ट थिंग। एंड सडनली एक दिन जो हमारे घर में
हेल्पर जो आते थे उन्होंने आना बंद कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। फिर सडनली बहुत सी चीज़ों की अहमियत नज़र आना शुरू हो गई। तो और सिर्फ हमारे साथ नहीं ऐसा हो रहा था, आगे पीछे जिस सोसाइटी में हम रह रहे थे उधर भी बहुत लोगों के ऐसे बहुत सी पर्सनल फीलिंग्स, वो दे वर मूव्ड बाय दोज फीलिंग्स। तो मुझे लगा यार ये फैक्चुअल थिंग तो नहीं हो सकती। मतलब अभी ये लग रहा है कि एक वायरस अटैक है, एक पैंडेमिक है, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, बट लेकिन ये पर्सनल लेवल पर बहुत लोगों को बहुत मूव करने वाली है। तो उस पॉइंट पे जो ही मुझे ऐसा लगा था कि ये चीज़ जो है, ये स्टोरी सिर्फ एक ब्लॉग पे या एक आर्टिकल के लिए नहीं, इसके लिए एक बुक जो है ये उतना ज़्यादा अटेंशन डिजर्व करती है। Yes. तो वहाँ से ये शुरुआत शुरू हुई। बहुत अच्छा, बहुत मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने खुद ये बुक पढ़ी है और हर कोई चैप्टर, जो भी आपने चैप्टर लिखा है, वो ऐसा लगता है कि मेरा ही है, मतलब मैं ही हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। और दैट वाज द टाइम जब हम सबके घर में प्रॉब्लम्स हो रही थी, हर बंदा जो था वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। एंड सेम विच यू हैव मेंशन्ड इज पूरा का पूरा एक तरीके से रिलेट होता है। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपकी हमेशा से कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो जरूर रहा होगा, है ना? तो मतलब इस बुक को इंस्पायर किया किसी ने, क्योंकि एक जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा है, हमारे बचपन में हम सोचते हैं कि मैं लिखना चाहता हूँ या मैं पढ़ना चाहती हूँ या मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, तो उसको एक पूरा का पूरा डायरेक्शन जो देता है एक इंसान, पर्सन होता है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन है या पूरा फैमिली इसमें इन्वॉल्व है? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में जूही ने मुझसे बहुत से सवाल पूछ लिए कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इंस्पायर हुआ। तो मैं डॉट डॉट करके 2-3 चीज़ें कनेक्ट करता हूँ। मैंने एक्चुअली पहली बार जब लिखा मैं 12 साल का था जब मैंने पहली कविता लिखी। दैट वाज अबाउट सीजन्स में लिखी थी मैंने। इंटरेस्टिंगली माई टीचर वॉज वेरी अम्यूज बिकॉज मैंने एक इंग्लिश पोइम का टाइटल एक हिंदी नाम रखा था। तो स्प्रिंग सीजन में लिखी थी और उसका नाम था ऋतुराज, सो द किंग ऑफ सीजन। आई थिंक वो पहला दिन था और उसके बाद देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, मैंने अपना एक्सपोजर टूवर्ड्स राइटिंग बहुत वेरिड चीज़ों में कर दिया। ओपन एडिटोरियल से लेके ऑनलाइन मैगजीन तक, डिफरेंट आर्टिकल, कॉलेज मैगजीन्स थी उसमें कंट्रीब्यूट करना, किसी पेपर के लिए करना, सो टेक्निकल से लेके फैक्चुअल, फिक्शनल, इमोशनल, काफ़ी ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स लिखना शुरू किए। तो वो जर्नी वैसे हुई। इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आई थिंक इस पूरे दौरान में 1-2 चीज़ें हुई कि मेरे अपने दादाजी वो अपनी बुक लिख रहे थे। वो मतलब हम उस टाइम अपनी होश में आ चुके थे, सो वी वर ग्रोन अप इनफ, एडल्ट्स इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, क्या प्रोसेस था। और उन्होंने कैरेक्टर स्केच का एक कलेक्शन किया था जो उर्दू में लिखा था, एंड दैट वाज एंटायरली ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी बाय माय मदर। तो वो हमारे सामने हो रहा था पूरी चीज़। अब वो हुआ और आई थिंक उनके साथ, दादाजी के साथ जो इनिशियली टाइम स्पेंड किया गया, जिसमें उन्होंने पूरी स्टोरी टेलिंग की, वो हमें रामायण और महाभारत के इंसिडेंट्स और नरेशन सुनाते थे। आई थिंक वो चीज़ जो एक है वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मूव किया है कि अभी भी जब मैं स्टोरी टेलिंग के बारे में सोचता हूँ तो वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत ही क्लोज और पर्सनल है कि जिसने मुझे मूव किया कि यार स्टोरी टेलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। त्योहारों के टाइम पे जब सब साथ में बैठते हैं तो ही ऑलवेज हैड दैट वन स्पेशल स्टोरी एवरी सिंगल सीजन। तो मुझे लगता था कि तो स्टोरीज का इतना भंडार कहाँ से आ जाता है। वो चीज़ जो थॉट है, आई थिंक वो पूरा थॉट कल्मिनेट होते 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 अब मुझे नहीं पता चला कि कब वो एक इतना स्ट्रॉन्ग एम्बिशन बन गया कि नहीं मुझे लिखना ही है। इट हैज़ टू बी इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक, इट हैज़ टू बी इन फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन। और सरप्राइजिंगली आपको ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इससे पहले 2 और बुक्स लिखने की कोशिश की है मैंने, जिसकी हाफ मनुस्क्रिप्ट्स तैयार पड़ी हुई हैं, पर समाव नहीं था। ये दिस वाज डेस्टिन्ड टू बी माय फर्स्ट बुक। वो कैसे हुआ वो मुझे भी नहीं पता कि कैसे वो 2 कंप्लीट नहीं हो पाई। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम्स में पिछले 15 साल में वो अटेम्प्ट्स किए गए, पर वो छूटती चली गई, कुछ पार्ट रह गए, कुछ पार्ट मैंने सोचा बाद में उठाएंगे। और लेकिन दिस वाज डेस्टिन्ड टू बी माय फर्स्ट बुक। एंड इंस्पिरेशन, मेरा स्ट्रॉन्गली मानना है कि एवरी पर्सन इज़ एन इंस्पिरेशन। रूही जूही इंस्पिरेशन थे कि किसी ने अपना पैशन पिक किया और आप देयर इज़ नो एज टू इट, देयर इज़ नो टाइम टू इट। तो उन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन अलॉन्ग द जर्नी ऑफ लाइफ होता है और सब लोग हमें इंस्पायर करते रहते हैं। तो इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ सो मेनी पीपल, सो मेनी एक्टिविटीज दैट हैपन अराउंड यू, एंड आई थिंक दिस इज एन आउटपुट और अ रिजल्ट ऑफ दैट इंस्पिरेशन। वाओ, मतलब इट डिजर्व्स अ क्लैप, आई स्वेयर। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बिकॉज मेरा और मेरे भाई का हमेशा से यही कंसर्न रहता है कि हम ज़्यादा म्यूजिशियंस के साथ कनेक्ट होते हैं। हम और हमारे मौसा जी हमारे सारे गाने लिखते हैं, बट
ऑथर्स के साथ या राइटर्स के साथ इतना बात करने को नहीं मिलता, बट टुडे विद यू इट फील्स ब्लिस, सीरियसली इट फील्स ब्लिस। एंड मतलब मेरा तीसरा सवाल बहुत ही अलग लगेगा आपको, बट होता ये है कि आज के टाइम पे बुक्स बहुत कम लोग रीड करते हैं, है ना। आपने ये सोचा होगा कि मैं इसका सॉफ्ट कॉपी बना के ऑनलाइन इसको बनाऊँ, कि इसको आप पब्लिशर्स प्रॉपर अपने पब्लिशर ब्लू रोज जो आपके पब्लिशर्स हैं उनके साथ आपने निकाला, मतलब आपको ये कितना वैलिड लगता है कि मैं आज के टाइम पे बुक्स पब्लिश करवाऊंगा तो ये लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल, ये आई थिंक ये बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन पूछा है कि आज के टाइम पे ये साउंड्स लाइक अ लिटिल अगेंस्ट द टाइम, राइट? एवरीबडी इज सो डिजिटल, तो एक बुक क्यों? आप जब बुक पढ़ेंगे ना, इन्होंने थोड़ी बुक जो पढ़ ली है और काफ़ी लोग जो पढ़ रहे हैं आजकल, आप भी जब बुक पढ़ेंगे तो आपको एक इमोशन इसमें नजर आएगा कि इसमें हर चीज़ में देयर इज अ कनेक्टिंग अ डॉट टू गोइंग बैक इन टाइम्स। तो दैट इज नॉट लिटरली गोइंग बैक इन टाइम्स, बट मेकिंग दैट फील ऑफ इमोशन, पर्सनल कनेक्ट हर चीज़ में। तो वो बुक का जो फील है, वेयर आई एम एक्चुअली रिक्वेस्टिंग पीपल एंड रीडर्स टू टेक अ पॉज इन देयर लाइफ। आपका डिजिटल स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन, स्वाइपिंग लेफ्ट एंड राइट से पॉज लेके क्या आप उस मोमेंट को कैद कर सकते हैं, बैठ के पेशेंस से, ध्यान से एक पेज पढ़ लीजिए और छोड़ दीजिए, बट ये बुक आपके साथ है। तो मतलब वो जो चीज़ है जो उन्होंने बोला ना कि आज की डेट में कितना रेलिवेंट लगता है आपको, एक्चुअली में दिस इज टू ब्रेक दैट मोनोटनी, कि आपका वो जो डिजिटल लाइफस्टाइल जो हम डिजिटली नेटिव होते जा रहे हैं, उससे पॉज लेते हुए क्या आप सुकून से एक कप चाय के साथ एक पन्ना भी पढ़े, पर आपको अगर वो सुकून देता है तो वो काफ़ी है। तो क्या आप वो कर सकते हैं? तो ये एक अटेम्प्ट है उसके प्रति। तो मतलब इन्होंने क्वेश्चन का आंसर भी दिया लेकिन आपसे सवाल भी पूछा, मतलब उसी चीज़ में। एंड करंटली मतलब मुझे एक और चीज़ ये पूछनी है कि जैसे यू वर इन बैंगलोर, है ना, आप मतलब 1 year बैक यू वर इन बैंगलोर, और अभी जम्मू में आपका जो सफ़र है, मतलब कैसे आपकी फैमिली, आप कैसे कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा आप वर्क फ्रॉम होम भी है और अपने पेरेंट्स के साथ भी आपका कनेक्शन है पूरा का पूरा, और अपना काम भी है, तो वो सफ़र कैसे चल रहा है आपका? वो सफ़र कैसा चल रहा है? सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ? नहीं, सच बोल रहा हूँ। सच ये है कि बहुत टफ है सेटअप में रहना, क्योंकि वो जो आपका एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जिसके आप आदी हो जाते हैं कि आप किसी भी वक्त उठ सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पाबंदी है, लेकिन जब आप साथ में इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं, जहाँ पहले आप सिर्फ 1 या 2 लोग होते हैं एंड सडनली आप 5, 6, 7 लोग फैमिली में होते हैं, तो आपको एक दूसरे के हिसाब के साथ चलना पड़ता है। तो आसान तो नहीं है, बट लेकिन मज़ेदार बहुत है, क्योंकि वो जो साइनर्जी कहते हैं जिसको, इसमें इतने लोग अपनी एनर्जीज शेयर करके वो पूरा इकोसिस्टम में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। आई थिंक वो बहुत ही वंडरफुल है। उसमें एक बार आपने जब रहना शुरू किया तो उसके बाद अपने आप को अकेले सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो आंसर योर क्वेश्चन कि कैसा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मुझे कभी कभी लगता है क्या ये एक ब्लिस भी था, क्या इसी वजह से बुक कंप्लीट हो पाई, ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो। मतलब ऐसे कंप्लीट होती नहीं होती, अभी हुई तो पर ये बहुत ही सफ़र उस लाइफस्टाइल से ये बहुत अलग लाइफस्टाइल है, तो बहुत मज़ा आ रहा है फिलहाल। क्या बात है, थैंक यू सो मच करणवीर। एंड आप सभी के लिए ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द बुक का नाम है द एंड, लेट अस लिव अगेन। तो ये बुक जो पब्लिशर्स हैं कि ब्लू रोज पब्लिशर्स, दिस बुक इज़ अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, आप bluerosepublishers.com पे आप जा सकते हैं। Amazon पे भी अवेलेबल है, आपको ऑल यू हैव टू डू अ सर्च क्वेरी बुक का नाम द एंड बाय करणवीर एंड आपको पता चल जाएगा, दैट विल बी, आपको ये कवर दिख जाएगा एंड यू कैन बाय दिस बुक। इससे मैं एक और लाइन इसके साथ जोड़ना चाहूँगा। अभी जैसे जूही कह रहे थे कि अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो आप ये बुक खरीदिए, अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो भी आप ये बुक खरीदिए, क्योंकि ये बुक जो है इसका जो वो थॉट है लिखने का, वो है ये कि जब आप पढ़ें तो आप ये ना फील करें कि ये किसी और ने लिखी है। आप किसी भी मोमेंट पे, और ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि आप कोई भी पेज उठा के कोई भी पेज पढ़ना शुरू कीजिए, आपको यही फील होगा कि ये आपकी ही स्टोरी आपको सुनाई जा रही है। बिल्कुल। सो मुझे लगता है अभी हम थोड़ी देर पहले जूही और मैं बात कर रहे थे, तो जूही मुझे ये कह रही थी कि मैंने वो पेज पढ़ा और मुझे लगा अरे मेरे साथ तो यही हुआ है और फिर मैं थोड़े पेज और आगे बढ़ी, मैंने बोला अरे ये भी हुआ था। नहीं, मैं सच बताऊँ तो जितने पेजेस मैंने यहाँ मतलब इनकी बुक के रीड किए ना, मुझे ऐसा नहीं लगा ये इनकी बुक है, ऐसा लगा मेरी बुक है। आई स्वेयर मुझे लगा कि ये मेरी बुक है। एंड आप जब इस टाइटल को पढ़ेंगे दी एंड और इसके बुक के एंड चैप्टर पे जाएंगे ना, तो इट इज़ ऑल अबाउट लाफ्टर, है ना। लाफ आपका हैप्पीनेस है, और इससे ये चीज़ पता चलती है कि बिगिनिंग जो जैसे भी हो हमारी रहती है, लेकिन हमारा एंड हमेशा अच्छा रहता है।
और एक हर अंत पे एक नई शुरुआत की उम्मीद होती है, बिल्कुल। वही उम्मीद हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करती है। थैंक यू सो मच करणवीर फॉर कमिंग। एंड इस बुक का टाइटल तो दी एंड है, बट आई एम श्योर कि ये आपकी आखिरी बुक नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी। और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। Thank you so एंड आई एम श्योर आप राइट कर मतलब लिख रहे हैं कुछ ना कुछ बिल्कुल, कमाल बिल्कुल। का। उसके बारे में हम फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। बिल्कुल। नहीं, हमें मिलना है। एंड सच में आपको बताऊं कि हमारे कोविड के टाइम पे उस पेंडेमिक को जिस तरीके से हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और मायने भी रखता है हमारे लिए। तो आपके पास भी अगर कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया हो, जिन्होंने आपके कोविड टाइम को या 2020 ईयर को कुछ अलग रूट दिया है, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमें मैसेज कर सकते हैं रूही जूही लुगस सिबलिंग्स के फेसबुक पेज पे जाकर। थैंक यू सो मच।